खाओगी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। पर फिर शिकारी के मन में दया आ जाती है और शिकारी कहता है कोई बात नहीं, तुम चले जाओ और जल्दी वापस लौट आना। फिर हिरण कहता है ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं जल्दी लौट आऊँगी। फिर वो भी दोबारा इंतज़ार करने लगता है कि वो हिरण लौट आएगा, पर वो नहीं आता है। कुछ समय पश्चात वहाँ पर एक दूसरा हिरण आता है पानी पीने। वो फिर दूसरे हिरण को देखकर भील दोबारा खुश हो जाता है और अपना जो धनुष है वो दोबारा तानने लग जाता है। और दोबारा से ही उनके हाथों से उसके हाथों से दोबारा वो जो वृक्ष के पत्ते होते हैं, बेल पत्र, वो दोबारा शिवलिंग पे गिरते हैं। तो रात के दूसरे पहर में भी तो वो गिर जाते हैं। तो वो हिरण को जैसे ही मारने लगता है, वो हिरण भी सेम वही चीज़ कहता है कि अभी मुझे मत मारो तुम, अभी मेरे घर पे मेरी पत्नी मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो मैं एक बार उन्हें बताकर वापस आऊँगा, तो मुझे तभी मारना। इस तरह वो हिरण कहता है उनसे। शिकारी कहता है नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो और मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता। तो वो हिरण कहता है कि अगर मैं अपना वचन तोड़ूंगा तो मुझे जितना पापियों को लगता है, जितना पाप कुकृत्य करने से लगते हैं, वो सारे पाप मुझे लगने चाहिए अगर मैं वापस नहीं आऊँगा। हिरण का इतना सब कहने पे शिकारी मान जाता है और फिर वो हिरण भी चला जाता है। फिर दोबारा से शिकारी इंतज़ार करने लग जाता है और फिर शिकारी थोड़ी देर बैठने के बाद वहाँ एक और हिरण आ जाता है। जैसे ही वो हिरण हो जाता है, फिर शिकारी